Mr. Perfect, perfect, he is Mr. Perfect. किसी एंगल से नहीं है इस चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सर्कल। तो कुछ इसके PYQ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे रहने वाले हैं जो ज़्यादा उतरते हैं। तो इसमें बेसिकली सर्कल, व्हाट इज़ द सर्कल आपने पढ़ा है ना, पढ़ा होगा, थोड़ा सा नहीं पढ़ा तो भी मैं थोड़ा शॉर्ट में मेथड्स बताने वाला हूँ इसमें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे करना है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं पहले सर्कल निकाल लेता हूँ फटाक से। एक सर्कल बराबर है। तो सर्कल तो पता ही है आपको, यहाँ पे सेंटर होता है, बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर, क्लियर होगा। तो यहाँ पे सेंटर, फिर इसके रेडियस, डायमीटर वगैरह सब आपको पता है। तो बेसिकली हम टेंजेंट से आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके बेसिक पहली बात तो एरिया इसका रहता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है पहले बताना है मुझे। एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो आया कहाँ से, तो आया कहाँ से वो देखेंगे हम। तो एरिया आया कहाँ से वो देखेंगे। पहली बात तो एक ऐसी एक डोरी ली, ऐसी डोरी ली, तो उनको फिर ये डोरी को क्या किया उन्होंने, सर्कल उनके लिए नया शेप था तो उनको उन्होंने उस डोरी को एक ऐसा पूरा स्ट्रेट डोरी किया स्ट्रेट डोरी, तो ऐसा पूरा लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है यहाँ से, ये देखो, ये जो होता है घड़ी, पता है ना सर्कल का इन्वेंशन बेसिकली क्या हो गया है। रुको एक मिनट, घड़ी के दो कांटे रहते बराबर, इनके बीच में जो होता है ये एंगल होता है थीटा, बराबर है। तो ये जो इतना ये जो पार्ट ये हुआ है ना, इसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क आहे ना, आईची बांगडी असते गोल, ती पडली काचेची तर फुटून जाते, तर त्याच्यातला हा तुकडा आहे समजा। या दोघांमध्ये घड्याळीतला बघा, या दोन काट्यामधला जो अँगल आहे तो अँगल असते, बराबर है। तो एंगल समझा थीटा, वो अगले साल देखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे पॉजिटिव लेते, अगर एंगल काउंट किया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसे नेगेटिव काउंट करते हैं। तो चलो पहली बात तो ये आपको सबको क्लियर है। फिर और एक सर्कल लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखना है आपने, सर्कल लिया मैंने एक और। तो ये सब बेसिक बातें, इस पे थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। ये है पूरा सर्कल, क्वाड्रेंट्स समझ लो। उतना थोड़ा पेन टाइम नया नया यूज़ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ के लेना है। तो यहाँ पे जो थीटा का फॉर्मूला इन्वेंट हुआ था, थीटा इक्वल टू L बाय आर, क्लियर है। तो L इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इंटू आर। ये आर डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई, तो थीटा इंटू आर। लेकिन पूरे सर्कल के लिए ये लेंथ ऑफ एन आर्क, इतने से के लिए क्या था, एंगल इतना था। लेकिन पूरे सर्कल के लिए अगर यहाँ से ये फिक्स आर्म है, बराबर है, इसे फिक्स आर्म कहते हैं। वो अगले साल देखेंगे, अभी 10th के लिए बना रहा हूँ, अगले साल JEE के लिए देखेंगे। जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा है तो बाकी की JEE के भी वीडियो डालने वाला हूँ। ये टर्मिनल आर्म होती है, क्लियर है, टर्मिनल आर्म। तो ये फिक्स होती है, ये टर्मिनल आर्म घूमती है ऐसा ऐसा जो एंगल बनाती है। अगर फिक्स आर्म इधर है, बराबर है, और एक टर्मिनल आर्म पूरा सर्कल घूम रही है, ऐसा काटा इधर आया, पहले 90 डिग्री एंगल बनाया, फिर 180 डिग्री बनाया, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ ना काटा, बराबर है, फिर 360 डिग्री बनाया। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है 180, कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है, 9 का टेबल बोलना है फटाफट, बराबर। यहाँ पे 270, ये देखो 9, 18, 270, यहाँ पे कितना होता है 360 डिग्री पूरे सर्कल के लिए। तो इसे 180 को 1 पाई कहते हैं, क्लियर है, और 360 को 2 पाई। रेडियन एंगल के 2 यूनिट होते हैं, डिग्री एंड रेडियन, बराबर है। तो रेडियन ज़्यादा अगले साल यूज़ होता है। यहाँ पे 180 का आधा मतलब पाई का आधा, इधर ये 90 का 3 टाइम्स है, तो पाई/2 का कितना टाइम्स होगा बताना है फटाफट, 3 टाइम्स, तो 3 पाई/2। तो यहाँ पे पूरे सर्कल के लिए, ये पूरा सर्कल घूमने के लिए
कितना एंगल बनेगा 360। 360 को क्या लिखते हो 2 पाई। तो यहाँ से जो बाउंड्री निकलती है थीटा कितना आया मेरा 2 पाई इंटू आर। तो लेंथ उन्होंने क्या कहा एल को सी, वो सरकमफरेंस आया। क्लियर है इतना सब कुछ, सबको क्लियर होगा सरकमफरेंस कहाँ से आया है। फिर और एक सर्कल लेता हूँ, इधर देखना, ये जो डोरी है ना, ये डोरी अगर मैंने इसका आइडियल सर्कल बनाया, ये वाली डोरी दिख रही है आपको बराबर है, ये डोरी जो दिख रही है यहाँ से एक एंड है इसको और एक दूसरा एंड है बराबर है। तो ये दो एंड जो दिख रहे हैं आपको, एक एंड यहाँ पे दिख रहा है और एक एंड यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है, दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे जो पेन टाइम ना यूज़ करो, थोड़ा समझ के लो। तो इसका आइडियल सर्कल बनाएगा ऐसा बराबर है। तो जोड़े नहीं उसके एंड, यहाँ पे उसके एंड जोड़े क्या नहीं जोड़े, मतलब एक एंड यहाँ पे है और दूसरा एंड भी ऐसा घुमा के यहाँ पे ही लाया है, सिर्फ एक के ऊपर एक रखा है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ऐसा यही एंड से एक उंगली यहाँ पे रखा और इसका दूसरा एंड मतलब ये इधर से ऐसा, उसका दूसरा एंड क्या किया उन्होंने, पूरा स्ट्रेट लाइन बना दिया। क्योंकि उनके लिए नया शेप था तो फिर उन्होंने ये पूरा ऐसा बनाया, एक एंड वहाँ पे रखा और एक पूरा ऐसा नया शेप बनाया। तो इसी को टेंजेंट कहा जाता है ना, एक पॉइंट में बराबर है कि नहीं। तो ये बेसिकली फिर उन्होंने ये सेंटर था तो इसको भी ज्वाइन कर दिया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बेसिकली बताने का चीज़ है। तो उसने एक ये कंस्ट्रक्शन किया था, क्या किया था, ये कंस्ट्रक्शन, ये क्या किया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये पूरा सर्कल जो है, सर्कल बराबर है, ये सर्कल जो है यह पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इनको एरिया निकालना था, क्या निकालना था, एरिया। तो ये सर्कल का एरिया निकालो या इसका एरिया निकालो, एक ही बात है। लेकिन हमने अभी देखा है कि सरकमफरेंस कितना है, बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर, मतलब ये डोरी का लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, कितना हो गया 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे कितना है 2 पाई आर, ये इतना। क्लियर है सबको, ये कितना है 2 पाई आर। तो ये क्लियर होगा सबको कि ये 2 पाई आर है और ये तो रेडियस है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 2 पाई आर और हाइट कितना है रेडियस। तो यहाँ पे 2 कट होके क्या बचा है पाई आर स्क्वायर। तो ये सब सर्कल का इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ें थी। तो इस तरह से कुछ उन्होंने सर्कल का एरिया निकाला था। क्लियर होगा एकदम से। तो कुछ हम बेसिक चीज़ों पे पहले 2 थ्योरम सीखते हैं, उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सब मैंने सिर्फ जानबूझ के ऐसे ही टाइम पास के लिए बताया, पता होना चाहिए। तो पहला थ्योरम नंबर 1 क्या है, थ्योरम नंबर 1, जो सेंटर होता है और रेडियस, ये टेंजेंट है, एक पॉइंट में करता है ना, आर्चरी वगैरह वो क्लास में बताया मैंने। तो थोड़ा अभी शॉर्ट वीडियो बनाना है, थोड़ा डिटेल में नहीं जाता इतना। ये टेंजेंट का जो पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैंने रेडियस को ज्वाइन किया तो ये जो होता है थ्योरम नंबर 1, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, टेंजेंट होता है। ये कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है ये 90 डिग्री, दिख रहा है कि इधर देखो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम नंबर 1 है। क्लियर है सबको। चलो, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर दूसरा थ्योरम कौन सा है, थ्योरम नंबर 2, जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सम ये 2 थ्योरम पे करने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 2 क्या है, तो उनका कहना है कि एक पॉइंट से अगर दो ही टेंजेंट निकलते हैं ना, एक इधर टेंजेंट निकला एक P में और एक इधर अगर Q में निकला, तो यहाँ से कहाँ से निकला A में से, तो A से लेके P तक अगर 5 लाख है डिस्टेंस, तो A से लेके Q तक भी कितना होगा 5 लाख, लैक्स लिखता हूँ इंग्लिश बराबर है। तो 5 लैक्स होगा AP, तो AQ भी कितना हो जाएगा 5 लैक्स। कैसे होता है तो देखेंगे, वो थ्योरम है। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू द सर्कल, सेम सर्कल बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये रेडियस है, मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है डॉटेड लाइन का। तो यहाँ पे देखना है, ये तो परपेंडिकुलर है थ्योरम नंबर 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दोनों टेंजेंट पॉइंट को परपेंडिकुलर। तो बाय ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल नंबर 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल नंबर 2। क्यों, बाय RHS, क्योंकि इस राइट एंगल का हाइपोटेनस ये है, इस राइट एंगल का भी हाइपोटेनस ये है। तो हाइपोटेनस तो सेम हो गया और एक रेडियस यहाँ से इस ट्रायंगल का इधर से इधर तक, और ये रेडियस, तो ये भी कितना है
रेडियस ही है। तो और हाइपोटेनस और एक साइड हो गई और एक राइट एंगल हो गया। तो बाय आरएचएस से टेस्ट से क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी, क्या बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AQ, जो उन्होंने कहा है। अगर ये 5000 है तो ये भी 5000, कुछ भी हो जाए, ये x है तो ये भी x, ये पूरा AP कितना है, अगर x है तो ये भी AQ कितना होगा, x ही होगा। तो ये थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 वापस एक बार रिवाइज कर लेना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर। और यहाँ पे थ्योरम फ्रॉम एक्सटर्नल, थ्योरम 2 नंबर क्या बोलते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक अगर जितना भी डिस्टेंस होगा तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्लियर है, ये बातें ध्यान में रखना है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सम लेने वाले हैं। चलो तो कुछ ये पहले नहीं देता, ये लेने देता पहले, ये कुछ सम निकाले हैं मैंने। तो यहाँ पे पहला सम यही लिखेंगे, बराबर है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार, मतलब पिछले 10 सालों में 7-8 बार तो आए होगा ये। तो यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, क्या छिनली सम है। सिर्फ आपको मेथड में सिखाने वाला हूँ, मतलब शॉर्ट मेथड सिखाने वाला हूँ। तो उसको ध्यान से देखना, कहे तो कैसे करना है, तो वो बेसिकली चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो तो हमने पढ़ा अभी, तो उन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, बराबर है, ये वाली चीज़, इसको क्या करना है, प्रूव। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का। अगर एडजेसेंट साइड, मतलब ये पैरेललोग्राम है अगर, तो ये x है तो ये भी x है, बराबर है। इसका एडजेसेंट साइड, मतलब इसका एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला है, नहीं तो ये वाला है, ये दो एडजेसेंट साइड है। अगर ये भी सेम हो गए तो इसका अपोजिट भी x हो जाएगा, तो फिर ये रोम्बस प्रूव होगा। क्लियर है सबको। तो ये करने के लिए, एडजेसेंट साइड प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा XY वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करने वाला हूँ मैं। ये D पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से R तक ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, ये DR टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैंने इसको W लिया तो D से लेके S तक भी यहाँ पे भी टेंजेंट है, तो ये W, थ्योरम नंबर 2। क्लियर है, अभी बताया। C से लेके R तक मैंने अगर X लिया तो C से लेके Q तक कितना है, X, ये वाला। अगर X लिया तो ये भी कितना रहेगा, X। D से लेके R तक W लिया तो ये भी कितना रहेगा, W। A से लेके S तक ये ले लो पहले, Y, तो ये भी वो कितना रहेगा, Y। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक टेंजेंट है और यहाँ से यहाँ तक सर्कल तो सेम ही है ना, तो ये Y। अगर मैं इसको Z कह दूँ, अरे सीधा ही नहीं है, बराबर है। A से लेके P तक अगर मैं Z कह दूँ तो ये भी कितना रहेगा, Z रहेगा। तो ये मैंने पहले नेमिंग कर लिया है, फिर उसको लिखोगे आप कि नेमिंग वेमिंग से भी। तो मैं डायरेक्टली अभी आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। आपको है ना अपोजिट साइड्स पहले तो लिखना है। अपोजिट साइड्स मतलब एक कौन सी भी साइड पकड़ लो। अगर मैंने D से लेके C तक कौन सी पकड़ी है, DC, ये ऊपर वाली दिख रही है ना, D और C, इसको पकड़ा है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है पैरेललोग्राम का, AB। ऐसा ही है ना, ये देखो ऐसा है कुछ। तो DC को पकड़ा तो उसका अपोजिट साइड एकदम एग्जैक्टली उसके नीचे लिखो आप। मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर DC को पकड़ा आपने तो उसका अपोजिट साइड एकदम AB को उसके नीचे लिखना है। क्लियर है, लिखा आपने। तो DC क्या है मेरा, एक बार W और X के फॉर्मेट में बोलना, W प्लस X है। DC क्या है मेरा, W प्लस X है, समझ रहा है क्या, हाँ। तो और AB क्या है मेरा, Z प्लस Y। यहाँ पे दिख रहा है AB क्या है मेरा, Z प्लस Y। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एकदम ऐड कर देना है, प्लस DC प्लस AB। लेकिन DC और AB ये अपोजिट साइड्स है। DC और AB क्या है, ये अपोजिट साइड्स है। तो अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम का, सेम होता है। तो 2 टाइम DC लिखूँ मैं, अगर DC 5 है तो AB भी 5, तो 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5। क्लियर है, तो 2 टाइम DC लिखा, तो ये दोनों इक्वल है इसलिए 2 टाइम DC। तो इसको लिख लो ऐड करके, W प्लस X ऐड होगा Z प्लस Y में। क्लियर है। तो यहाँ पे देखना है, ये जब करोगे तो ऑड ऑड इवन इवन करना है। W और Z को पास पास लाना है और X और Y को पास पास लाना है। मतलब देखो इधर फर्स्ट और थर्ड रैंक वाले को और सेकंड और फोर्थ इवन, ऑड और इवन इवन। W और Z को मैंने अगर पास पास लिखा तो W प्लस Z, इसका एक ब्रैकेट होगा प्लस, और फिर क्या करूँगा X और Y को मैं साथ साथ अल्टरनेट में
एक्स प्लस वाई को साथ साथ लिखा मैंने, बराबर है, समझ रहा है क्या। लेकिन अभी डायग्राम में एक बार झांकिए, डब्ल्यू प्लस जेड क्या है ये देखना है आपको। डब्ल्यू प्लस जेड इधर दिख रहा है कि डी से लेके ए तक, डी से लेके ए तक क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड दिख रहा है कि इधर देखो, इधर ये इधर डब्ल्यू प्लस जेड क्या है मेरा, डी ए है, क्या है, डी ए है, प्लस एक्स प्लस वाई क्या है मेरा, सी बी है, ये देखो एक्स प्लस वाई क्या है मेरा, सी बी। लेकिन ये भी अपोजिट साइड से, तो कोई एक के बराबर लिख लो, डी ए और सी बी क्यों इक्वल है, पैरेललोग्राम का क्या है ये, अपोजिट साइड्स, क्या है, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डी ए 2 टाइम्स डी ए लिख लो, और इधर से क्या आया मेरा नीचे, बताओ 2 टाइम्स डी सी आया, तो 2 2 कट, तो क्या हो जाएगा मेरा, जो ओरिजिनली डायग्राम था कुछ इस तरह से, बराबर है, क्या नाम था, डी सी बी ए। तो डी सी इक्वल टू क्या दिखा दिया मैंने, ए डी दिखा दिया, डी ए मतलब। अभी देखो डी सी इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू ए डी, तो ये देखना है यहाँ पे जो मिला मुझे 2 2 कट होने के बाद, तो ये जो है वो एडजेसेंट साइड से, और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मैंने शुरुआत में बताया कि अगर ये सेम हो गए, ये इक्वल तो ये भी इक्वल, ये इसका अपोजिट, ये चारों साइड इक्वल, मतलब हेंस इट इज़ अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर होगा क्वेश्चन। वापस देखना है क्या करना है आपको, एक बार वापस, ये अगर आपने साइड एक बार सिलेक्ट किया तो उसका ही अपोजिट साइड उसके नीचे लिखो, दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और इनको अल्टरनेट लेना है, तो अपने आप आपका आंसर 2 2 कट करके आ जाएगा। समझा होगा क्लियरली। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो यहाँ पे ये वाला, चलो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, तो थोड़ा ध्यान से एक बार उसका मेथड समझ जाना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे देखना है, मैं इसी डायग्राम में उसको करता हूँ। यहाँ पे क्या प्रूव करना है वो देखना है, ये टी पी और टी क्यू एक्सटर्नल टेंजेंट एंगल टी पी टी क्यू, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल क्या है, अगर मैं इसको वाई मान लेता हूँ, क्लियर है ना। तो एक 2 टाइम्स ऑफ ये दिखाना है मुझे, 2 टाइम्स ऑफ क्या दिखाना है, ओ पी क्यू, क्या दिखाना है, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, ये दिख रहा है कि ओ पी क्यू, यहाँ पे देखना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर है, क्या प्रूव करना है मुझे, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर होगा एकदम से, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, o से लेके q तक, अरे लाइनें निकली बराबर, o से लेके q तक क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अरे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या, अभी करके देखता हूँ। अरे एक मिनट, पहले ये सिलेक्ट करके, हाँ चलो तो हो गया है। अभी क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया है, क्लियर होगा, दिख रहा होगा, क्लियर होगा, अभी दिख रहा है, ये कंस्ट्रक्शन किया है, ये क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन, क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन। तो आपको इसमें 2 ही पॉइंट याद रखना है, कौन से 2 पॉइंट याद रखना है, 1 और 2 पॉइंट। ट्रायंगल का एंगल एडिशन कितना होता है, ये याद रखना है, एक वर्ड, ट्रायंगल का एंगल एडिशन कितना होता है, ट्रायंगल का एंगल एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, ये याद रखना है आपको। और क्वाड्रिलेटर का एंगल का एडिशन कितना होता है, आप ही बताओ मुझे कितना होता है, अरे थोड़ा सा वो पेंट अब नया यूज़ कर लो, 360 डिग्री। क्लियर है इतना, ये दोनों वर्ड अगर आपने याद कर लिए तो आपका प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो क्यों सॉल्व होगा, तो अभी बताता हूँ। पहला वर्ड जो मैंने यूज़ किया है, पहला स्टेप जो यहाँ से यहाँ तक कितना है ये बोलना है मुझे फटाफट, ये कितना है मेरा और ये कितना है, ये दोनों चीज़ बता देनी है आपको। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्लियर है। तो रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये रेडियस भी सेम रहेगी सर्कल के लिए, और ये रेडियस भी। अगर ये रेडियस के सामने मैंने एक्स उसको नोटेशन दिया, तो इधर कितना हो जाएगा, ये एंगल में एक्स ही होगा, समझ रहा है क्या। तो यहाँ पे देखना है, समझा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या यूज़ किया मैंने, अगर इस रेडियस के सामने एक्स है तो इस रेडियस के सामने भी क्या हो जाएगा, एक्स ही एंगल होगा। तो इसको मैं डब्ल्यू कह देता हूँ सद्यसाठी, ठीक है, इसको डब्ल्यू कहा है, दिख नहीं रहा क्या,
तो इसको मैंने डब्ल्यू का ये दिया। तो चलो इस ट्रायंगल में दिख रहा है क्या, ओ पी क्यू ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ऐसा ऐसा ट्रायंगल है, ओ यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू, क्लियर है। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल का एडिशन, पहला स्टेप याद करो, क्या बोला था, ट्रायंगल का एंगल का एडिशन कितना है 180 डिग्री। तो करो एक्स प्लस डब्ल्यू कितना होता है 180 डिग्री ना। तो डायरेक्ट लिखूँ मैं 2x प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x प्लस डब्ल्यू, 2x प्लस डब्ल्यू। अभी ट्रायंगल का लगाया मैंने 180 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे 2x प्लस डब्ल्यू कितना आ गया मेरा 180 डिग्री। अभी थोड़ा ध्यान देना है इस डायग्राम में, थोड़ा क्या देना है, ध्यान देना है। अभी क्वाड्रिलेटर आपको देखना है, कौन सा, इधर देखना है क्वाड्रिलेटर आपको, ये वाला देखना है, दिख रहा होगा। तो पहले बना के नीचे बनाता हूँ, ऐसा है। चलो बन गया। यहाँ पे दिखना चाहिए आपको, ये टी है, ये पी है और ओ है और ये क्यू है। ये क्वाड्रिलेटर दिख रहा है कि ये वाला ओ पी टी क्यू ओ, ये वाला, ये देखो, ये बीच वाला लाइन मत, ये वाला लाइन मत आपको देखो, बस अभी इसको रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्यू, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, थ्योरम नंबर 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे भी कितना होगा, रेडियस इज पर 90 डिग्री, तो 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर का कितना होता है, यहाँ पे भी 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो 90 और 90 प्लस 90 180 गया 360 में से, तो बचा कितना 180, मतलब ये y और ये जो w है 90 और 90, तो कितना 180 गया ना 360 में से, तो कितना बचा 180, मतलब y प्लस w कितना है मेरा, y प्लस w कितना है 180 डिग्री है। ये समझा, मतलब ट्रायंगल का किया मैंने, अभी क्वाड्रिलेटर का भी कर दिया है। दोनों राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। तो क्या लिखूंगा इस पे समय 2x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 है ना राइट हैंड साइड, तो ये भी 2x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू, तो इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू में से डब्ल्यू गया, ये प्लस डब्ल्यू इधर आके माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, तो इधर ही काट लिया मैंने। तो क्या मिला मुझे 2x इक्वल टू वाई, हेंस फ्रूट, यही करना था। देखो ये हो गया, समझ में आया, एकदम चिंदी क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं, सिर्फ आपको मेथड्स कैसे करना है। पहले क्या किया मैंने, ट्रायंगल में लगाया, ये वाला ट्रायंगल में लगाया मैंने 180 डिग्री, लेकिन ये एक्स एक्स मानना कैसे, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल के अंदर, देख लो इधर रेडियस, तो आइसोसेलेस अगर मैंने इसको एक्स माना तो इसको एक्स मानना ही पड़ेगा, तो ही आपका आंसर फटाफट हो जाएगा। और फिर क्वाड्रिलेटर में लगाया, ये पहला नंबर का स्टेप, ये दूसरा नंबर का, बस खत्म, इतना ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तो 180 इक्वल दिखा के y इक्वल टू 2x हेंस फ्रूट, क्लियर होगा। चलो तो इस तरह का जब भी पेरीमीटर का क्वेश्चन आए, इधर क्या प्रूव करना है मुझे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आपको सबसे पहले पेरीमीटर लिख लेना है। क्या बोला मैंने, पेरीमीटर का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले पेरीमीटर लिख लेना है, P से डिनोट करता हूँ, क्लियर है। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले जहाँ पे भी पेरीमीटर वर्ड आपको दिखे तो पेरीमीटर आप सबसे पहले लिख लो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोला है, ABC, तो उसका क्या हो जाएगा ABC का AB प्लस बाउंड्री की एडिशन ना BC प्लस AC, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, AB BC और AC, इनका क्या है एडिशन, मतलब क्या होता है पेरीमीटर, क्लियर होगा एकदम से, AB प्लस BC प्लस AC, क्लियर होगा ये। लेकिन यहाँ पे मुझे जो B पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या B, यहाँ पे देखो ये B पॉइंट और यहाँ पे C पॉइंट, दोनों देखना है आपको। B पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ से यहाँ में इस सर्कल में P के वक्त एक टेंजेंट दिख रहा है, और B से Q तक वही पॉइंट से, सेम पॉइंट से है ना, अगर मैं इसको x कह देता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा x। अगर C पॉइंट से भी वैसा ही दिख रहा है, P पॉइंट में जो टेंजेंट है, तो C पॉइंट से R पॉइंट में भी क्या है मेरा, इधर देखना है, C पॉइंट से R पॉइंट में भी क्या है मेरा टेंजेंट है। तो मैं इसको अगर y कहूँ C से लेके P तक, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा y, कितना हो जाएगा y हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो, तो बाकी मैं AB को W कह देता हूँ और AC को मैं Z कह देता हूँ। मेरा ये WXYZ वाला ही मेथड है सब इसमें। तो AB मतलब क्या है मेरा बताना है आपने, मैंने नोटेशन दिया है, सिर्फ से भी लिख सकते हो एग्जाम में, से भर के बता के करना है। AB मतलब क्या है मेरा, डायग्राम में देखो W,
प्लस बी सी मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई क्यू, यहाँ पे भाई दिख रहा है मुझे डायग्राम में, मैंने जो नोटेशन दिया है दिख रहा है ना, एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई, और ए सी क्या है मेरा, ए से लेके सी तक जेड है। क्लियर है। तो इस मेथड में देखो कैसा होगा, ये इन दोनों का पेयर बनाओ, डब्ल्यू प्लस एक्स और वाई प्लस जेड। देखो तो होता क्या है, देखो डब्ल्यू प्लस एक्स इधर से इधर तक देखना है, डब्ल्यू प्लस एक्स क्या है मेरा, ए क्यू है, दिख रहा है क्या, डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू, और उधर उसके सामने क्या है मेरा, एक्स है, इधर डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एक्स दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा मेरा, ए क्यू मिलेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस एक्स का क्या आ गया, ए क्यू प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है जेड, और सी से लेके आर तक, नहीं सॉरी जेड कितना है, ए से लेके सी तक, वाई है ए से लेके सी तक क्या है मेरा, जेड है, जेड यहाँ पे ए से लेके सी तक है, और सी से लेके आर तक क्या है मेरा, वाई है, मतलब वाई प्लस जेड है, मतलब आर से लेके ए तक है, या आर ए आर कह सकता हूँ मैं उसे। क्लियर होगा एकदम से, तो ए आर। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है डायग्राम पे, कुछ डायग्राम इस तरह सा है, अभी बीच वाला लाइन नहीं देखता हूँ मैं, एक मिनट रुको, स्ट्रेट लाइन में लेता हूँ खटाखट। यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम है मेरा, ए पॉइंट है और यहाँ पे क्यू और आर को देखना है आप लोग। अगर मैंने कहा था ये 5 लाख है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 लाख बराबर है। अगर ए क्यू और ए आर ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सेम पॉइंट है तो यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू ए आर है, मैं जब 2 टाइम्स ए क्यू लिख लूँ, ए क्यू 5 होगा तो ए भी 5, तो 2 टाइम्स 5 मतलब 10, तो 2 टाइम्स ए क्यू दिया नहीं है ना, वैल्यू नहीं दिया है, 2 टाइम्स ए क्यू, और इधर क्या चलते आ रहा है, पी से लेके इधर लास्ट में क्या चलते आ रहा है, पी। तो ये 2 इंटू वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा p/2, ए क्यू इक्वल टू p/2, हेंस प्रूफ। देखो इधर ए क्यू निकालना था आपको, ए क्यू निकाला आपने हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो पी, तो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर का हाफ। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले पेरीमीटर का पूरा लिखा मैंने, ट्रायंगल का पेरीमीटर लिखा और उसको एक्स वाई जेड में किया, फिर इन दोनों का पेयर बना है, इन दोनों का पेयर बना है, तो उसको लिखा मैंने, जो आता है डायग्राम से उसको भी लिखा। लेकिन ये दोनों क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ए क्यू इक्वल टू ए आर, तो 2 टाइम्स ए क्यू हो गया, तो 2 इंटू वाला डिवाइड जाएगा, तो हेंस प्रूफ। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, 1 2 3 4 4 5 करने वाले हैं, 5 6 जितना भी है इसमें मैंने निकाला है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकाला है मैंने। तो कुछ इस तरह से एंगल क्या प्रूव करना है मुझे, एंगल डी ओ ई, यहाँ पे डी ओ ई दिख रहा है ना आपको, डी ओ ई, इसको मुझे क्या करना है 90 डिग्री, ऐसा जो एंगल है इसको क्या करना है मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, दिख रहा है ना ऐसा। एक पेन टैब नया यूज़ करो, नहीं तो क्या आपको बोर्ड पे तो कुछ इस तरह से डी ओ ई, इसको क्या करना है मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन आता है, इसमें क्या आता है, एक कंस्ट्रक्शन आता है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, इसको ज्वाइन करना है आपको कुछ इस तरह से। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप आपका है आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल 1 दिख रहा है ऐसा, सैंडविच जैसा ट्रायंगल 1, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ऐसा है, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ये जो है ना, ये टेंजेंट्स, ये क्या है, एक में को पैरेलल है, क्या पहले बोल दे रहा हूँ, पैरेलल है। चलो तो यहाँ पे देखना है, ये 90 पैरेलल, ये रेडियस है और ये सेंटर से ये टेंजेंट को कनेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी सेंटर से रेडियस है, तो ये टेंजेंट को क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दिखना चाहिए, ये सैंडविच बीच में से ये 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस, ये भी रेडियस है सी के, यहाँ पे सी पे भी टेंजेंट है ना, एक इंटरसेप्ट दिया है बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर देखना है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री इधर से भी होगा और उधर से भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल 2, कैसे क्या आप बोलोगे, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है ना, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो ये देखो ट्रायंगल सॉरी ये डी है, ये DAO ट्रायंगल दिख रहा है, और ये वाला ट्रायंगल दिखना चाहिए आपको OCD।
ये दोनों ट्रायंगल, और हाइपोटेनस सेम है वो दोनों का, हाइपोटेनस एक सिंगल लाइन है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखना है राइट एंगल है उसमें, हाँ राइट एंगल है, फिर हाइपोटेनस सेम है दोनों का, इसका राइट एंगल का अपोजिट, इसका राइट एंगल का अपोजिट, तो हाइपोटेनस भी सेम दोनों ट्रायंगल का। फिर साइड कौन सी है, तो साइड भी है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है ना, ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यू रेडियस। तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस से क्या हो जाएंगे, आर एच एस साइड टेस्ट से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल 2। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। और ट्रायंगल 3 दिख रहा है कि ये ट्रायंगल 3 लिया, ये ट्रायंगल 4 लिया, तो वैसे ही मैं आर एच एस से ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 को बाय ये कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा बाय आर एच एस। बस इतना ही करना है आपको। अगर ये कर लिया आपने तो आपका आंसर आ गया है। अगर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल 1 है तो ये एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा। क्लियर है? बाय सिपिसिटी, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बाय सिपिसिटी से ये एक्स होगा तो ये भी क्या उतना होगा, बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी। और ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये वाई होगा तो ये भी कितना होगा, वाई होगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, रेडियस प्लस रेडियस कितना होता है, ये रेडियस प्लस रेडियस 2r, तो ये डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर होगा? तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का एंगल का एडिशन, लीनियर पेयर देखना है, यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दिख नहीं रहा तो ये देखो वापस दिखाता हूँ, मिटा के दिखाता हूँ ना। यहाँ पे दिख रहा है y और y बाई सिपिसिटी बराबर है। हाँ, तो ये पूरा लीनियर पेयर दिख रहा है क्या अभी, ये पूरा लीनियर पेयर, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो x y इनका पूरा का एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से, x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड कर लो तो ये ऐसे क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर होगा? अभी पूरी x प्लस वाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x प्लस वाई मुझे 90 डिग्री मिला। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा देखो, थोड़ा सा डायग्राम में, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। दिख रहा है कि ये देखो इधर का निकाला मैंने, तो x प्लस वाई 90 डिग्री है, मतलब एंगल डी ओ ई क्या है 90 डिग्री। थोड़ा गिचाड़ काला हो गया, वापस थोड़ा सा साफ करके बताता हूँ, खटाखट। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा रफ कर, तो मुझे x प्लस वाई मुझे क्या मिला है, थोड़ा सा डायग्राम रफ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर होगा? अभी समझ गया है ना? जो पूरा डायग्राम से बता दे जो फटाफट। देखो ये ट्रायंगल आपने इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ये 3 नंबर का लिया था आपने, ये 4 नंबर का। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल अगर मैं x कह लूँ तो ये एंगल भी कितना होगा x, ये एंगल y होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा y, बाइसिपिसिटी। दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से बाइसिपिसिटी। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊँ, इधर देखना है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या, ये स्ट्रेट लाइन लगाना है एंगल का एडिशन, तो कैसे होगा, x प्लस वाई मुझे क्या मिला था, फटाफट बोलना है 90 डिग्री। 2 से डिवाइड करने के बाद 2x प्लस 2y, तो 2 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई कितना मिला था मुझे 90 डिग्री। यही मिला था ना, क्या मिला था मुझे, x प्लस वाई कितना मिला था 90 डिग्री। क्लियर है? ये x प्लस वाई, तो यहाँ पे देखना है x प्लस वाई कौन सा एंगल बन रहा है, x प्लस वाई दिख रहा है कि DOE, ये दिखाना था मुझे DOE, यही है ना x प्लस वाई, जो मुझे आपको मिला था x प्लस वाई इज 90 डिग्री बराबर है, तो एंगल DOE हेंस प्रूव। क्लियर होगा एकदम से? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में, टाइम पास कर लिया तुमने, गिचाड़ काला होता है उधर, ये डायग्राम बड़ा चाहिए थोड़ा सा, अगली बार ध्यान रखूँगा डायग्राम बढ़ा देने का। चलो तो वापस से पेरीमीटर वर्ड दिखा गया आपको, पेरीमीटर। क्लियर है? पेरीमीटर दिखा, क्या प्रूव करना है मुझे, एक बार लिख लेता हूँ, AP
प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू बी पी प्लस सी क्यू प्लस ए आर इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो चलो, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जब भी पेरीमीटर वर्ड दिखे तो आप सबसे पहले क्या करने का, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर होगा, ये लिख लिया मैंने सबसे पहला स्टेप। लेकिन ए बी अभी थोड़ा सा नेमिंग करेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड में, तो आपको पता है मेरा नेमिंग तो ऐसे रहता है, ए से लेके पी तक टेंजेंट फ्रॉम एक्स, ए से लेके आर तक ए एक्स है तो ए एक्स है, बी से लेके पी तक ए वाई है तो ये बी से लेके क्यू तक भी वाई होगा, सी से लेके आर तक जेड लिया हमने, सी से लेके क्यू तक भी जेड होगा। क्लियर होगा। तो ए बी मतलब क्या है मेरा, ए से लेके बी तक क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई है। लिख सकता हूँ ना मैं ए बी को ऐसा दो पार्ट्स में, ए बी मतलब एक्स प्लस वाई, बी सी मतलब क्या है, वाई प्लस जेड। देख लो डायग्राम में, ये इधर डायग्राम है, वाई प्लस जेड। ए सी मतलब क्या है मेरा, एक्स प्लस जेड। तो यहाँ पे देखना है फटाफट, यहाँ पे x और x प्लस एक्स 2x, वैसे ही y प्लस वाई कितना हो जाएगा, प्लस 2y प्लस z कितना हो जाएगा, 2z। क्लियर होगा, एकदम सही है। तो चलो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन तो ये पेरीमीटर, तो 2 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो p/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सबको समझ गया, p/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी थोड़ा सा गौर फरमाना, जो मुझे प्रूव करना है। ए पी मतलब क्या है, डायग्राम में देखो एक्स ही है, बी क्यू मतलब क्या है, देखा एक बार, ये बी क्यू वाई है, और ए पी पे देख लो एक्स ही है, सी आर क्या है मेरा, जेड ही है। तो मैंने कर दिया ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हाफ ऑफ पी, ये इधर लास्ट में। ये भी देखो बी पी क्या है मेरा, वाई, सी क्यू क्या है मेरा, जेड, और ए आर क्या है मेरा, ए आर, ए से लेके आर तक ए एक्स। तो ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही है, जो मैंने हाफ ऑफ पेरीमीटर लास्ट में आपको बताया कैसे किया, तो सिंपली भाषा में। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, चलो, तो ये क्वेश्चन, तो ये पहला आप कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है ये पहला वाला, बहुत इजी है, कर लोगे आप, मेरे पूरा भरोसा है। तो इस डायग्राम में देखना है, यहाँ पे बी है, लिख लेता हूँ, ये क्या मेरे का साइन स्क्रीनशॉट से आया है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू निकालना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब पेरीमीटर भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, जब एरिया की बात हो तो यहाँ पे पेरीमीटर नहीं करना है आपको, डायरेक्टली नहीं करना है, कर भी सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिखने चाहिए। क्या दिखना चाहिए, 3 ट्रायंगल दिखने चाहिए। अरे एक मिनट, प्रीमियम का आगे ये, तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिखने चाहिए। फटाफट निकाल लेता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन लेके, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको, देखो पहले निकाल लेता हूँ, फिर दिखेंगे आपको, थोड़ी देर रुक, एक ही मिनट, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। चलो, तो इस तरह के ट्रायंगल तुम्हें दिखने चाहिए, ओ से ए बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ओ से लेके ए तक, और ए से लेके मतलब इस तरह से, ये देखो ये वाला जा रहा है, ए से लेके बी तक ऐसा जाएगा, और बी से लेके ओ तक इस तरह से घूम रहा है। ये एक नंबर का ट्रायंगल कहता हूँ। वैसे ही नीचे का ट्रायंगल देखो, ओ से लेके बी तक, ओ बी सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो उसका नाम भी दे देता हूँ ओ बी सी। और ऊपर का ट्रायंगल ओ ए सी, कुछ इस तरह से 3 ट्रायंगल दिखने चाहिए आपको, ठीक है। 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर। अगर मैं ये 3 ट्रायंगल ऐसे है, बराबर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सबका एरिया मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ, सबका एरिया क्या कर लूँ मैं, कैलकुलेट कर लूँ, और तीनों को ऐड कर लूँ, क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ तीनों का एरिया, 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर मैं ऐड कर लूँ, तो मुझे सबसे लास्ट ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। लास्ट ट्रायंगल का एरिया मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो मैं वही करने वाला हूँ, तुम करके देखते हैं क्या होता है, प्रूव होता है कि सेकेंड वाला। चल, तो तीनों ट्रायंगल में थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे देखो, पहले ट्रायंगल में पहला नंबर का ट्रायंगल है ना, ये 1 नंबर का। यहाँ पे ये देखो ए बी है बेस, इसको मैंने बेस लिया, तो ए बी को बेस लेते ही, ट्रायंगल का नाम है ए बी ओ,
तो ए बी ओ ट्रायंगल का नाम है। ए बी को अगर मैंने बेस लिया तो परपेंडिकुलर ओ में से आना चाहिए, तो ओ में से मैंने परपेंडिकुलर है ही उधर ऑलरेडी, दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एट टेंजेंट पी के वक्त, ये यहाँ से सेंटर से निकला है परपेंडिकुलर, तो ओ ए, इसको मैं आर कह दूँ तो ए आर रहेगा, तो ये भी आर होगा, सब ट्रायंगल में आर ही होगा। तो पहले ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल वन का एरिया क्या हो जाएगा, इधर बताना है। ट्रायंगल वन का हाफ इंटू बेस क्या लिया मैंने, ए बी इंटू रेडियस मतलब हाइट, बराबर है। वैसे ही ट्रायंगल टू का बताओ, ये ट्रायंगल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, रेडियस परपेंडिकुलर, क्यों, टेंजेंट के वहाँ पे थ्योरम नंबर 1, टेंजेंट के वहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस लिया मैंने बी सी, तो रेडियस हो गई आर। ट्रायंगल 3 ये लिया ना बेस, तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये होगा ना। ट्रायंगल नंबर 3 हाफ इंटू बेस कितना है ए सी, तो यहाँ पे ए सी बेस लिया तो इंटू रेडियस हाइट, ये ऐसा। ऐसे तीनों ट्रायंगल का अगर मैं एडिशन कर लूँ एरियाज़ की, ये सब का एरिया है क्या, तो तीनों के एडिशन कर लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, सीधा सीधा एरिया ऑफ लास्ट ट्रायंगल मतलब क्या है नाम उसका, ए बी सी, एरिया ऑफ लास्ट ट्रायंगल ए बी सी। तो हाफ इंटू पहले का कितना है ए बी इंटू आर, प्लस हाफ इंटू क्या है, सबका ऐड करना पड़ेगा ना, बी सी इंटू आर, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है ए सी इंटू आर, तीनों का लिख लिया। देख लो ट्रायंगल 1 का इधर लिखा, ट्रायंगल 2 का इधर लिखा, ट्रायंगल 3 का इधर लिखा है। तो चलो, तो तीनों का ऐड किया तो हाफ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी हाफ दिख रहा है, यहाँ पे भी आर भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो हाफ इंटू आर मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ तीनों में से, बराबर है। ये इधर आया, सब में से आया हाफ इंटू आर कॉमन, तो बचा क्या है, ए बी बचा इधर से, प्लस है तो प्लस लिखा, बी सी बचा इधर से, बाकी तो कॉमन ले गए हैं, इधर से क्या बचा है, ए सी बचा है। तो ये देखो एक बार, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तो साला मतलब ये पेरीमीटर है, बराबर है गलती से, तो ये क्या है, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, हेंस प्रूव, क्लियर होगा एकदम से। तो क्या किया हमने, तीनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाला है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू रेडियस कॉमन निकल के जो आया है ये पेरीमीटर है, पी मतलब क्या है, पेरीमीटर। क्लियर होगा आज के क्वेश्चंस, क्लियर है, और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, बस ये तो पहले बताया मैंने। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालते जाऊँगा बार बार।